और दोस्तों स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर देखो, ये जो कल का चार्ट है, इस चार्ट को समझने की कोशिश करो कि किस तरह से यहाँ पर हम एक अच्छा सा पैसा बना सकते थे। पैसा बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या देखना होता है। देखिए, मैंने आपको एक ही चीज़ समझाई है कि भाई आपके पास में 2-3 चांस ऐसे हैं जिनको आप मिस नहीं करना चाहिए। जैसे आपको मैंने बताया कि प्राइस एक्शन, जिसको आपको हमेशा याद होना है कि प्राइस एक्शन क्या कर रहा है, ठीक है। उसके साथ में अगर हम बात करें, प्राइस एक्शन आपको पता चल गया। अब एक चीज़ आती है कि सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस, कि भाई आपको इस सपोर्ट पर ही थोड़ा सा बाइंग का प्लान करना है और इस रेजिस्टेंस पर ही सेलिंग का प्लान करना है। उसके बाद में आता है कि कोई इंडिकेटर का आप सहारा ले लो। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें यहाँ पर आपके लिए बहुत बेस्ट होती है। अब हम वही चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर आज के जो चार्ट है, उस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो चार्ट दिख रहा होगा आपको, ये वाला चार्ट है। यहाँ से 9 तारीख का, कहाँ, यहाँ पर आप देखोगे तो 9 तारीख का चार्ट है। ये 9 तारीख का चार्ट है। इस चार्ट में आप देखोगे मार्केट यहाँ से ओपन होता है यहाँ पर कहीं पे, और अब यहाँ पर आप देखोगे तो कहाँ पर ओपन हो रहा है। एक तो ये 20 मूविंग एवरेज की लाइन पे, अगर बहुत सारे लोग जो 20 मूविंग एवरेज की लाइन पर सपोर्ट लेकर मार्केट बढ़ता है, जैसे यहाँ पर ये क्रॉस किया इसने रेड कैंडल को, तो यहाँ पर वो बायर्स है तो वो बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो, बिल्कुल आपको क्या चाहिए, 100% मेरे को सही चीज़ें चाहिए और मेरे को अपना मतलब एक तरह से बिलीव आना चाहिए, तभी जाके मैं वहाँ पर लूँगा। तो यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक, ये जो दिख रहा होगा आपको यहाँ पे क्या है, ये पिवोट लाइन है, ठीक है। उसके बाद में इसका एक रेजिस्टेंस वाला लाइन ये है, ठीक है। दो हमारे लिए यहाँ पर क्या हो गई, रेंज हो चुकी है। एक तो ये वाली रेंज और एक ये वाली रेंज। अब मेरे को बाई करना है तो इस पिवोट पर आएगा तब मैं थोड़ा सा बाइंग का प्लान कर सकता हूँ, और इस पर मैं क्या करूँगा, सेल का प्लान करूँगा, ठीक है। तो ये दो मेरे लिए यहाँ पर प्लान होते हैं, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। फिलहाल में अभी देखो मार्केट यहाँ पर खुला है बीच में, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जब इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट आ जाए और फिर यहाँ पर सपोर्ट बनाए, तब जाके हम लोग यहाँ पर बाइंग प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज हम लोग यहाँ पर क्या प्लान करेंगे, सेलिंग। जब तक कि इसके नीचे है तब तक हम इसको टच किया तो भी हम सेलिंग का ही प्लान करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं कि पिवोट का। देखो यहाँ पर आपको सिंपल सा यहाँ पर कहानी समझ में आना चाहिए कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने पिवोट पॉइंट के बारे में बताया भी था कि पिवोट किस तरह से वर्क करता है। तो यहाँ से ये 3-4 यहाँ पर रेजिस्टेंस होते हैं और 3-4 यहाँ पर सपोर्ट होते हैं, आपको भी पता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ से मार्केट खुला, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। अब मार्केट ने क्या किया, इस एरिया को जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो रेजिस्टेंस था हमारा, इसको पार कर दिया। और पार कैसे किया, देखो यहाँ पर एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना के पार किया है। अब हम थोड़ा सा यहाँ से प्राइस एक्शन भी देखेंगे। मार्केट ऊपर गया है, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ पर आपको प्राइस एक्शन क्या दिख रहा है, मार्केट का अपसाइड में दिख रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। अब पिवोट की बात कर रहे हैं हम, तो ये जो पिवोट का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसको पार कर दिया। अब जब पार कर दिया ना, तो मैं यहाँ पर सेल नहीं करूँगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से पार कर दिया, वापस से रेजिस्टेंस लेगा इसका, वापस से ऊपर जाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर बनती है। हाँ, अगर इसको टच करके यहाँ से ही कोई ग्रीन रेड कैंडल बना देता, तो यहाँ से मैं क्या करता, थोड़ा सा सेलिंग का प्लान कर लेता। लेकिन इसने पार कर दिया, एक अच्छी सी कैंडल से पार कर दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं करूँगा। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पर टच करने के बाद में यहाँ से रेड कैंडल बना है, तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, सेल कर सकता हूँ। और यहाँ से प्राइस एक्शन भी मेरा सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि मार्केट जैसे अपना हाई ब्रेक कर रहा है, फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट कर रहा है, फिर हाई ब्रेक कर रहा है, एक रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पर मेरे को अच्छा सा प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर इस एरिया में मैं यहाँ पर सेल कर सकता हूँ। और इसके पिवोट जो लाइन यहाँ पर आपको दिख रही है, ये जो रेजिस्टेंस वाली लाइन है, इसके ऊपर मैं क्या कर सकता हूँ, एसएल लगा सकता हूँ। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ तक का प्रॉफिट हो चुका है आपको, यहाँ तक का। अगर यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनता तो मैं एग्जिट कर देता, लेकिन रेड बन रहा है तो मैं यहाँ पर बना रह सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एक प्रॉफिट बुक कर लिया। दूसरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 20 मूविंग एवरेज को भी ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर ये भी एक कन्फर्मेशन हो चुका है कि हाँ, यहाँ पर भी एक अच्छा सा काम कर रहा है। उसके बाद में अब हम बात करते हैं दोबारा की अगर हम बात करें, तो यहाँ से देखो मैंने आपको क्या बोला कि मार्केट इस तरह से ही चलता है, चाहे कुछ भी हो, कितना भी बड़ा मोमेंटम आए, फिर इस तरह से चलेगा। तो ये चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। अभी यहाँ से आपको दिख रहा है मार्केट इतना गिरा, यहाँ से वापस से रिवर्स हुआ, रिवर्स होने के बाद फिर गिरा, फिर रिवर्स हुआ, फिर गिरा, फिर रिवर्स हुआ, फिर गिरा।
तो अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था कि मार्केट इतना गिरा, थोड़ा रिवर्स होना ही है, ठीक है। रिवर्स होने के बाद जब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो पिवट लाइन था हमारे पास में, इसका सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर उठ सकता है, लेकिन हमारा जो क्या चल रहा है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसने ये जो लो था ये ब्रेक कर दिया है, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर डर रहा हूँ। अगर ये लो ब्रेक नहीं करता और डायरेक्टली यहाँ से लो ब्रेक करके इस तरह से जाता तो भी मैं यहाँ पर सोच सकता था, लेकिन क्या हुआ, यहाँ से रुका, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहाँ पर रेड कैंडल बना रहा है, तो यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा डर है। तो जैसे ये ब्रेक हुआ लो, और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इस रेड कैंडल पर सेल कर सकता हूँ, तो यहाँ से फिर से प्रॉफिट हो सकता है। अब प्रॉफिट में आपको याद रखना है कि ये वाला जो लो है उससे थोड़ा ही नीचे जाता है मार्केट, वापस से रिवर्स हो जाता है, तो इसको वापस से रिवर्स हुआ और फिर यहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिला। आप यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कहाँ पर रिजेक्शन देखने को मिला, ये वाला देखो, एक तो यहाँ से 20 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन देखने को मिला था, और दूसरा अपना पिवट लाइन भी था, यहाँ से एक पिवट लाइन भी है, और 20 मूविंग एवरेज की थोड़ा सा ऊपर से यहाँ से रिजेक्शन है, तो यहाँ से बढ़िया से यहाँ पर भी प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, फिर वापस ऊपर गया, फिर यहाँ पर भी मिल रहा है, और ये हमारे लिए यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि सपोर्ट का काम करेगा, तो ये सपोर्ट आ चुका है यहाँ पर। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको दिख रही होगी, समझ में आ रही होगी कि किस तरह से पिवट काम। अब पिवट अगर हम छोड़ दें, सब चीज़ें छोड़ दें, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, इस पर हम सेल कर सकते थे, दोबारा यहाँ से जब गिर रहा था तो इस पर हम सेल कर सकते थे, इस पर हम सेल कर सकते थे, तो पिवट का ही। बाकी हम लोग यहाँ पर छोड़ दें तो यहाँ पर हमको 1, 2 और 3 मौके यहाँ पर मिले थे सेल के, ठीक है। बैंक निफ्टी को भी देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में भी वही चीज़ें जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही, वही बैंक निफ्टी में भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट, तो यहाँ पर आप देखोगे बैंक निफ्टी में सेम चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी में ये देखो, यहाँ से हमारे पास में क्या था, मैंने आपको बोला कि हमारे पास में ये वाला जो लाइन है ना, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ, नीचे आया, यहाँ का सपोर्ट लिया 50,900 के आसपास का, और ये मैंने आपको बोला कि अगर मार्केट यहाँ बीच में ओपन होता है तो ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ से सपोर्ट लिया, और सपोर्ट के बाद आप देखोगे तो 50,900 से सीधे 50,600 के आसपास यहाँ पर मार्केट जाता हुआ दिखा। अब मैंने जैसा कि बोला कि प्राइस एक्शन क्या होता है, प्राइस एक्शन मार्केट ऊपर जाता है, फिर थोड़ा रिट्रेस करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर रिट्रेस करता है, फिर ऊपर जाता है, ये आपको याद होना ज़रूरी है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर देखो, यहाँ इस सपोर्ट पर थोड़ा सा हम बाइंग का प्लान कर सकते थे, यहाँ पर ये सपोर्ट लिया तो यहाँ पर हम बाइंग का प्लान कर सकते थे, एक मौका हमारे पास में था। और दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा मौका आपको दिख रहा होगा कि देखो इसके पास जाकर रिजेक्शन कैंडल बनाया है, तो हम यहाँ पर थोड़ा सेल कर सकते थे, ठीक है। और वापस से यहाँ पर 20 मूविंग एवरेज के पास आया, तो हम लोग यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं, नहीं तो अगर आपको 20 मूविंग एवरेज से नहीं लेना है तो मत लो। दोबारा अगर हम देखें, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल से तो पार कर दिया, लेकिन वापस से यहाँ से रेड कैंडल बना के उसका लो ब्रेक कर दिया है, तो हम यहाँ पर एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। और हमारा टारगेट कौन सा रहेगा, ये वाला लाइन, लेकिन इस लाइन को भी अच्छे से रेड कैंडल से ब्रेक कर दिया तो हम और वेट कर सकते हैं। और हमारा कौन सा, ये वाला जो पिछला लो था, इसके नीचे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था ये वाला एरिया, यहाँ पर बहुत बढ़िया सा प्रॉफिट आपको बैंक निफ्टी में, यानी कि 600 से लगा के सीधे आपको यहाँ पर कहाँ पर 51,100 तक, यानी 51,100 तक यहाँ पर, मतलब 500 पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिले। अब हम बात करते हैं 20 मूविंग एवरेज से यहाँ से रिजेक्शन लिया तो हम सेल कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है, 2-3 जगह हम लोग यहाँ पर बढ़िया से प्लान कर सकते हैं। लेकिन देखो ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर इसी में होता है, सब में होता है, सब जगह पे होता है। अब यहाँ पर देखो पिछले दिन की अगर हम बात करें 8 तारीख का, तो 8 तारीख का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा था, यहाँ पर 8 तारीख में यहाँ पर मार्केट में क्या हुआ, देखो ग्रीन कैंडल से पार कर दिया, ऊपर गया, सपोर्ट लेगा ही लेगा, जब ऊपर पार कर दिया थोड़ा सपोर्ट ले सकता है। जब तक कि यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल ना बने तब तक आपको थोड़ा सा रुकना है। अब यहाँ पर इसके बाद साइडवेज होता हुआ दिखा था। तो यही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो मार्केट में प्राइस एक्शन, दूसरा यहाँ पर आपको दिखना है सपोर्ट रेजिस्टेंस, और तीसरा यहाँ पर आपको देखना किसी इंडिकेटर का जो आपको बेस्ट लगे उसका सहारा आप थोड़ा सा ले सकते हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।